हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नितेश कुमार साहू। एक बार पुनः हमारे चैनल स्टडी ट्यून में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे मित्रों, आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वेतन पर। आज की चर्चा में हम जानेंगे कि परिवीक्षा अवधि के दौरान जो स्टाइपेंड आपको मिलेगा 70% प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में 80%, तृतीय वर्ष में 90%। तो इस प्रकार से आपको प्रथम, द्वितीय और तृतीय में 70-80% और 90% के हिसाब से क्या वेतन मिलने वाला है, तो इस पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक प्रार्थना आप सबसे, यदि गणना में मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो अपने परिवार का अहम हिस्सा मान करके मुझे माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए साथियों, करते हैं वेतन की गणना और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्यारे मित्रों, आज हम सहायक शिक्षक के वेतन की गणना करने वाले हैं। परिवीक्षा अवधि के दौरान जो स्टाइपेंड मिलना है, प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80% और तृतीय वर्ष में आपको 90%। तो इस हिसाब से कितना आपका वेतन जो है बनने वाला है। ठीक है, तो जो सहायक शिक्षक का पद है वो 6वां लेवल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वेतन मैट्रिक्स 6वां लेवल, 6 लेवल देखिएगा ये आपका। तो आपका जो वेतनमान है न्यूनतम वेतनमान। ठीक है, न्यूनतम वेतनमान क्या है? 25,300। तो यहीं से शुरुआत होना है और परिवीक्षा अवधि के दौरान यही जो वेतनमान है वो आपका चलने वाला है 25,300 जो न्यूनतम है। ठीक है, तो इसी पर गणना करने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका मूल वेतन क्या होगा? 25,300। ठीक है, क्योंकि साफ तौर पे परीक्षा अवधि में उल्लेख है कि जो न्यूनतम आपका वेतनमान है, वेतनमान का न्यूनतम, उसी का 70%, 80% और 90% दिया जाना है। ठीक है, तो इस हिसाब से 25,300 का ही 70, 80 और 90% आपको दिया जाएगा परिवीक्षा अवधि के दौरान। ठीक है, तो चलिए गणना शुरू करते हैं ये। तो चलिए साथियों, जो आपका सहायक शिक्षक विज्ञान का पद है वो आपके वेतन मैट्रिक्स लेवल 06, मतलब वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसी के आधार पर आपका वेतनमान होगा। चलिए सबसे पहले मैं बात करूं कि 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में स्टाइपेंड प्रथम वर्ष में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम जो मैंने आपको बताया था 25,300। ठीक है, उसका 70%, द्वितीय वर्ष में होगा आपका 80% और तृतीय वर्ष में 90%। आप सबको ज्ञात है, विदित है, पता है। ठीक है, चलिए, और दूसरी बात मैं करना चाहूँगा कि जो परिवीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ जो अन्य भत्ते होते हैं, जो भी भत्ते आपको दिए जाएंगे, ठीक है, बहुत सारी भत्ते और सुविधा आपको दी जाती है, तो वो किसी भी शासकीय सेवा को जिस प्रकार के प्राप्त होंगे ठीक उसी प्रकार आपको भी प्राप्त होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि भले ही आपके जो मूल वेतन है उसमें कटौती होगी 70%, 80%, 90% के अनुसार, परंतु जो आपके भत्ते हैं, ठीक है, तो उसमें किसी प्रकार की कोई भी कटौती नहीं होने वाली है, वो आपको पूर्णतः मिलेगा। ठीक है, जितना बाकी कर्मचारी को मिलता है आपको भी मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, ओनली मूल वेतन पर ही कटौती होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सहायक शिक्षक पद के वेतनमान का न्यूनतम राशि क्या है। तो बार बार बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ कितना है वेतनमान का न्यूनतम राशि जो है 25,300 रुपये। ठीक है, अब देखिए इस हिसाब से आपका जो महंगाई भत्ता बनता है, ठीक है, वो 12% होता है। ठीक है, किसका 12%? आपके मूल वेतन का 12% क्या होता है? महंगाई भत्ता। ठीक है, जिसको इंग्लिश में डियरनेस अलाउंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है 3,036 रुपये। ठीक है, 12% के हिसाब से आपके मूल वेतन का। और आपको मकान भत्ता मिलता है 7%, और ये 7% आपको 7वें वेतनमान का ना मिलकर 6वें वेतनमान का मिलता है। इस कारण से जो 7% आपको कम दिखाई देगा 689 रुपये। ठीक है, ये जो है 6वें वेतनमान का मिलता है आपको मकान भत्ता, जो 7% मिलता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप गणना कीजिएगा। अब नेक्स्ट होता है आपका गतिरोध भत्ता। ठीक है, तो गतिरोध भत्ता जो है आपको मिलेगा 600 रुपये, और मेडिकल भत्ता आपको मिलने वाला है 200 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपके भत्ते हो गए, और कटौती भी होता है जो आगे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए सीधे चलते हैं अब प्रथम वर्ष के वेतन की गणना की ओर। ठीक है, तो ये एक बार और देख लीजिएगा। इस प्रकार से महंगाई भत्ता आपको मिलने वाला है 3,036, जो कि 12% है आपके मूल वेतन का। मकान भत्ता आपको 689 रुपये पड़ेंगे, गतिरोध भत्ता 600 रुपये आपको मिलेंगे, मेडिकल भत्ता आपको 200 रुपये मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो प्रथम वर्ष के वेतन की गणना करते हैं, ये सब साथ में मिलकर करते हैं।
ठीक है भाई, चैनल मेरा नहीं बल्कि आप सबका है, तो सब साथ होकर के गणना करते हैं। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाती है तो मैं हृदय से क्षमा चाहूँगा, और मुझे आशा है और विश्वास भी है कि आप मुझे क्षमा ज़रूर करेंगे अगर कोई गलती हो जाती है तो। हालांकि मैंने अपना 100% देने का प्रयास किया है और निश्चित ही ये 100% सटीक होने वाला है। अगर कोई नुस्ख निकल जाए, गलती निकल जाए तो बिल्कुल मुझे अवगत कराइएगा, क्योंकि गलती सुधारने का अवसर परिवार ही देता है। ठीक है, चलिए। तो प्रथम वर्ष आपको पता है मूल वेतन का 70% आपको मिलना है। इस प्रकार से यदि देखें तो 25,300 रुपये का जो 70% हो जाता है 17,710 आपका। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रथम वर्ष में मूल वेतन का 70% 17,710 होगा। ठीक है, अब इसमें जोड़ लीजिएगा महंगाई भत्ता जो है। ठीक है, तो महंगाई भत्ता आप जोड़ेंगे 3,036 रुपये। उसी प्रकार आप जोड़ेंगे मकान भत्ता जो है वो 689 रुपये जोड़ेंगे। गतिरोध भत्ता आपको जोड़ना है 600 रुपये। ठीक है, और मेडिकल भत्ता जो है 200। इसमें कोई भी जो भी भत्ता आपको मिल रहा है उसमें कोई कटौती नहीं होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से टोटल आपका पेमेंट कितना बन जाता है प्रथम वर्ष में 22,235 रुपये। ठीक है, 22,235 रुपये आपको प्रथम वर्ष में बन रहा है। ठीक है, 70% के हिसाब से। अब कटौती भी तो होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर CPS जो कटौती होगा आपका, जो आपको 70% के हिसाब से जितना मिल रहा है उसका 10%। ठीक है, तो इस प्रकार से 1,771 रुपये आपके CPS कटेंगे। अब CPS क्या है इसको मैं बता देता हूँ। कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसका आपका कट जाएंगे 1,771 रुपये। ठीक है, और आपका GIS कटौती होगा 300 रुपये। ठीक है, GIS इसका भी मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। GIS का फुल फॉर्म होता है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कटने के बाद इन हैंड सैलरी प्रथम वर्ष में आपका बनेगा 20,164 समथिंग। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट ही मान के चलिए, अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो ज़रूर मुझे अवगत कराइएगा। ठीक है, लेकिन आई एम 100% श्योर कि जो गणना है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो हो सके तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये एग्जैक्ट मुझे लग रहा है 20,164 रुपये आपका प्रथम वर्ष में बनने वाला है 70% के हिसाब से। तो चलिए इसी प्रकार गणना करते हैं द्वितीय वर्ष की वेतन की गणना। ठीक है, चलिए। तो द्वितीय वर्ष में आपको पता है मूल वेतन का आपको मिलेगा 80%, तो 25,300 का 80% हो जाएगा 20,240 रुपये। ठीक है, और इसमें महंगाई भत्ता आपको जोड़ देना है 3,036 रुपये। ठीक है, उसी प्रकार मकान भत्ता आपको जोड़ देना है 689 रुपये। उसी प्रकार आपको गतिरोध भत्ता जोड़ देना है 600 रुपये। ठीक है, और उसमें मेडिकल भत्ता भी आपको जोड़ना है 200 रुपये। और इस प्रकार से कुल आपका हो जाएगा द्वितीय वर्ष में जो आपको मिलना है 24,765 रुपये। ठीक है, टोटल हो जाता है भत्तों को जोड़ने के बाद 24,765 रुपये। ठीक है, अब इसमें से जो CPS कटौती है वो हो जाएगा 2,476 रुपये, और GIS कटौती आपका 300 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो आपका जो भी कटना था वो कट के आपको इन हैंड सैलरी जो है वो 21,989 रुपये मिलेगा सेकेंड वर्ष। ठीक है, 80% के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अगर मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर गणना में कोई दिक्कत हो जाता है तो बिल्कुल क्षमा कीजिएगा और गलती से अवगत कराने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आप सबका ही चैनल है, आप सब मेरे परिवार है भाई। मैं गलती करूँगा तो मेरे परिवार मुझे माफ़ तो करेंगी और गलती मेरा सुधारेंगी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं तीसरे वर्ष में कितना वेतन आपको मिलेगा। ठीक है, सॉरी ये प्रथम वर्ष नहीं है, ये तृतीय वर्ष का है। तृतीय वर्ष की गणना है, देख लीजिएगा। चलिए, तृतीय वर्ष में आपको कितना मिलेगा। आपको पता है कि तृतीय वर्ष में आपको 90% मिलना है मूल वेतन का। ठीक है, तो 25,300 का 90% हो जाएगा 22,770 रुपये। ठीक है, अब इसमें आपको जोड़ देना है महंगाई भत्ता जो कि 3,036 है। ठीक है, मकान भत्ता आपको जोड़ देना है 689 रुपये, और गतिरोध भत्ता आपको जोड़ देना है मात्र 600 रुपये, और मेडिकल भत्ता आपको मिलेगा 200 रुपये। टोटल आपको भत्ता को जोड़ करके मिला करके आपको मिलने वाले हैं 27,295 रुपये। ठीक है, अब इसमें से आपका CPS कटौती होगा जो कि 2,729 रुपये का कटौती होगा। ठीक है, और GIS कटौती होगा 300 रुपये का। इस प्रकार से इन हैंड सैलरी सब काट करके आपको मिलेगा तृतीय वर्ष में 90% के हिसाब से 24,267 रुपये। ठीक है, और जब आपको लगभग फुल वेतन मिलेगा चौथे साल में, तो चौथे साल में आपको समथिंग 26,000 के आसपास आपको वेतन मिलेंगे। ठीक है, 26 से 27,000 पड़ जाएगा, वो गणना आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे मित्रों एक बार पुनः देख लेते हैं कि पहले वर्ष जब आपको 70% ही सैलरी मिलेगी उस समय आपको मिलेगा टोटल आपके हैंड में आ जाएगा 20,164 रुपये। ठीक है, द्वितीय वर्ष में आपके हाथ में आ जाएगा
टोटल 21,989 रुपये, ठीक है। और तृतीय वर्ष में आपके हाथ में आ जाएगा टोटल 24,267 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई कमाई तो बढ़िया होगी, है ना। अब भाई मेहनत किए हैं तो इतना तो बनता ही है, ठीक है। तो पुनः मैं गुजारिश करूंगा कि स्टाइपेंड को लेकर कई लोग अगर सोचते हैं कि भैया कोर्ट जाएंगे तो बहुत समय बीत चुका है, वैसे भी इंतज़ार करते करते और बर्दाश्त नहीं होता, तो कृपया हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कोई भी केस स्टाइपेंड को लेकर मत जाइएगा। इतना हमें स्वार्थी नहीं बनना है, हम मानव हैं, इसको नहीं भूलना है, ठीक है। तो प्यारे मित्रों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज हम सहायक शिक्षक के वेतन की गणना किए, आगे के वीडियोज़ में शिक्षक और व्याख्याता के वेतन की भी गणना करेंगे, ठीक है। तो चलिए मित्रों, आज वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।